प्यारे बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे कि कैसे जनरल में प्रविष्टि करते हैं और जनरल से लेजर कैसे तैयार करते हैं। आइए इस सवाल में देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित लेन देनों से जनरल में प्रविष्टि कीजिए और खाता बही तैयार कीजिए। 1 अगस्त 2020 व्यापार प्रारंभ किया 50,000 रुपया लगाकर। 5 अगस्त मशीन खरीदी 25,000 की। 10 अगस्त वेतन मिला 10,000। 18 अगस्त भूमि खरीदी 40,000। 28 अगस्त किराया मिला 20,000। ये आपके 5 दिनों के व्यापारिक लेन देन दिए गए हैं। इनको सब सर्वप्रथम हम लोग जनरल में प्रविष्टि करेंगे। तो आइए देखते हैं। जनरल या रोजनामचा, JOURNAL, जनरल। वो जनरल नहीं है GNRAL वाला, जनरल नहीं, JOURNAL, जनरल। जनरल इसको हिंदी में हम लोग रोजनामचा कहते हैं। रोजनामचा यानी रोजनामचा एक ऐसी वही होती है, ऐसी पुस्तक होती है जिसमें व्यापारी अपने रोज जानते हैं ना, डेली प्रतिदिन के व्यापार को इस वही में लिखता है। इसीलिए इस वही को रोजनामचा कहा जाता है ना। तो रोजनामचा में जैसा कि आप जानते हैं, इसके पहले आपको मैं बता चुका हूँ, आप पढ़ भी चुके होंगे। रोजनामचा में ये 5 कॉलम बनाए जाते हैं। याद करिए। सर्वप्रथम पहला खाना ये होता है हमारा डेट का, डेट या दिनांक का। दूसरा खाना थोड़ा चौड़ा होता है, ये जिसको हम लोग पार्टिकुलर के नाम से जानते हैं। पार्टिकुलर या इसको विवरण कहते हैं, विवरण हिंदी में। तीसरा खाना थोड़ा सा छोटा होता है, संकरा सा होता है, ये हम लोग इसको LF यानी इसको पूरा नाम है लेजर फोलियो नंबर, खाता पृष्ठ संख्या इसको बोलते हैं। और फिर ये चौथा और 5वें खाना बनाते हैं, इसको कहते हैं अमाउंट, AMT लिखते हैं 60 में। इसको रकम बोलते हैं हिंदी में, रकम रुपया में। और डेबिट इसी तरह से AMT क्रेडिट, क्रेडिट CR और DR ये डेबिट है। जैसा कि आप जानते हैं डेबिट को हम लोग DR शब्द से डिनोट करते हैं और क्रेडिट को CR शब्द से। तो ये आप समझ गए कि 5 कॉलम होते हैं। पहला डेट, पार्टिकुलर, LF, अमाउंट DR और अमाउंट CR। अब हम लोग एक एक करके इन मदों को इसमें लिखेंगे। अब सबसे पहले डालिए 1/8/2020 तारीख। व्यापार प्रारंभ किया, इसकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। कैपिटल को साइड में CAP कैप भी लिख सकते हैं, कैपिटल पढ़ा जाता है, कैपिटल अकाउंट। और डेबिट खाने में इसके सामने 50,000 और ये देखिए इसके सामने 50,000। याद रखेंगे ये कैश, इसके सामने देखिए मैंने इस डेबिट वाले कॉलम में 50,000 लिखा और ये कैपिटल वाले इसके सामने मैंने क्रेडिट में 50,000 लिखा। ये मैंने यहाँ छोड़ दिया हुआ, ये देख रहे हैं ना। ये चाहते तो यहाँ लिख देते, लेकिन नहीं, गलत हो जाएगा। इसको इसके सामने नहीं लिखना, इसके सामने लिखना, ये बिल्कुल इसके सामने। और ये अमाउंट बिल्कुल इसके सामने लिखना है। फिर यहाँ नरेशन लिखना है, बीइंग बिजनेस। जैसा कि आप जानते हैं व्यापार को बिजनेस कहते हैं। बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। और एक एंट्री पूरी हो गई, इसलिए हम यहाँ पे ये लाइन खींच देंगे। ठीक है। अब 5/8
20। मशीन खरीदी, है ना, नियम जानते हैं ना, ये रियल अकाउंट है। डेबिट व्हाट्स कम इन और क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट, ये नियम है इसका। मशीन आ रही है इसलिए मशीन खाते को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। नियम कहता है ना डेबिट व्हाट्स कम इन। तो क्या आ रहा है, मशीन आ रही है, मशीन खरीद रहे हैं। मशीन की अंग्रेजी होती है मशीनरी। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और इसके सामने यहाँ पर आप 25,000 लिख दीजिए और इसके सामने क्रेडिट वाले कॉलम में 25,000 लिख दीजिए और यहाँ नरेशन लिख दीजिए बीइंग मशीनरी परचेज्ड। परचेज मतलब होता है खरीदना और परचेज्ड मतलब खरीदा। और ये बंद कर दीजिए, एक एंट्री खत्म हो गई। ये ध्यान रखेंगे लाइन जो ये बंद करने वाली इसी के बीच में खींची जाएगी, यहाँ तक नहीं खींच देना है पूरे में, ठीक है। तो ये अब 10 अगस्त की एंट्री करेंगे। कह रहा है वेतन मिला, ये कौन किस तरह का खाता है, ये नॉमिनल खाता है या अनरियल है। कहते हैं ऑल द एक्सपेंसेज एंड लॉसेज आर डेबिट एंड ऑल द प्रॉफिट एंड गेन्स आर क्रेडिट। कहते हैं ये वेतन क्या है, फायदा है, मिल रहा है, इसलिए किधर जाएगा, क्रेडिट पक्ष में जाएगा। इसकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू, वेतन क्या बोलते हैं, सैलरी अकाउंट। कितना सैलरी मिल रही है, 10,000 यहाँ पर और इसके सामने 10,000 यहाँ पर। यहाँ नरेशन लिख लीजिए बीइंग सैलरी रिसीव्ड, सैलरी प्राप्त, और ये लाइन खींच दी, एक एंट्री बंद हो गई। अब 18/8 की एंट्री करिए। कह रहा है भूमि खरीदी, है ना, भूमि खरीद रहा है, तो क्या आ रहा है, लैंड। तो लैंड डेबिट साइड में जाएगी, भूमि को लैंड बोलते हैं। तो लैंड अकाउंट DR2 कैश अकाउंट, और यहाँ बीइंग लैंड परचेज्ड। और कितने खरीद रहा है, 40,000 की, तो 40,000 यहाँ पर और 40,000 यहाँ पर। अब 28/8/20 किराया मिला। किराया को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, रेंट। क्या हो रहा है, मिल रहा है, इसलिए क्रेडिट साइड में जाएगा। कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। कितना मिल रहा है, 20,000। और ये नरेशन लिख दीजिए बीइंग रेंट रिसीव्ड। और इस तरह से आपकी एंट्रियां खत्म हो गई। ये एक लंबी सी लाइन खींच दीजिए, यानी ये ग्रांड टोटल है। जोड़ डालिए ऊपर से नीचे तक, 50, 25, 75, 10, 85, 85 और 40, 1 25 और 20, 1 45, 1,45,000 ठीक है। ये दोनों को जोड़ इसको टोटल बोलते हैं, ग्रांड टोटल। सकल लाभ, सकल योग, कुल योग। इस तरह से आपने देखा, ये आपका जनरल तैयार हो गया। अब जनरल से हम लोग लेजर सीखेंगे कि जनरल से हम लोग लेजर कैसे बनाते हैं। अब आप देखिए, लेजर बनाने के लिए आपको जितने मदें होंगी उतने ही लेजर बनाने पड़ेंगे। अब आप इसमें देखिए, इसमें एक मद कैश है। अब यहाँ लिख सकते हैं आप अपनी जानकारी के लिए कि कैश का लेजर बनेगा। फिर दूसरी मद है कैपिटल, इसका लेजर बनेगा। तीसरी मद है मशीनरी, इसका लेजर बनेगा। फिर तीसरी मद है
सैलरी का बनेगा। चौथी मद है लैंड, इसका लेजर बनेगा। और फिर एक मद है रेंट। यानी काइस का लेजर, कैपिटल का लेजर, मशीनरी का लेजर, सैलरी का लेजर, लैंड का लेजर और रेंट का लेजर। 1 2 3 4 5 6 6 लेजर बनेंगे। 6 मदें तो 6 लेजर, जितनी मदें उतनी लेजर, ठीक है ना। एक ही लेजर, जैसे कैश बार बार आए तो उसका बार बार लेजर नहीं बनाएंगे, या कोई सैलरी बार बार आए, मशीनरी बार बार आए तो उसका बार बार नहीं बनाना है। उसका जो लेजर होता है वो एक ही बार बनेगा। अब आइए लेजर कैसे बनाया जाता है। लेजर को लिखते हैं LEDGER। इसको अंग्रेजी में लेजर या खाता वही कहते हैं। और सबसे पहले हम किसका लेजर बनाएंगे, लाइए कैश का बना लेते हैं। तो कैश का लेजर बनाएंगे तो ये ऊपर हम कैश अकाउंट लिखेंगे और फिर ये इस तरह से खाना खींच देंगे। अब जैसा कि आप जानते हैं पुलिस में 8 खाने होते हैं, तो ये डेट, ये पार्टिकुलर, फिर ये JF जनरल फोलियो नंबर, जनरल में लेजर का नंबर और लेजर में जनरल का नंबर, और फिर ये अमाउंट यानी रकम, ये DR पक्ष है। इस तरह से इधर डेट, पार्टिकुलर, JF और अमाउंट रुपीज में, ये CR पक्ष है। आप देखिए हमको किसका बनाना है, ये जनरल से आप सीखें। जनरल आप देखें, ये कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल हमने लिखा था, इसका लेजर बना रहे हैं कैश का। तो ये अमाउंट जो अपोजिट साइड वाली एंट्री है यानी टू कैपिटल, उसको लेना है। कैश का बना रहे हैं तो अपोजिट वाली एंट्री, तो कैश का लेजर बना रहे हैं तो इसके अपोजिट कौन सी एंट्री हुई, टू कैपिटल। इसको यहाँ लिख दीजिए टू कैपिटल। और अमाउंट कितना है, 50,000, यहाँ लिख दीजिए। और डेट क्या है, 1/8/20। फिर अब दूसरी जगह देखिए कहाँ पे कैश है, ये यहाँ पे कैश है, ये देखिए। लेकिन ये नीचे साइड कैश है क्रेडिट में, इसके अपोजिट में कौन सी एंट्री है, मशीनरी, ये बाई साइड चली जाएगी, बाई मशीनरी कितनी, 25,000। और डेट 5/8/20। इसी तरह से फिर देखिए अगली एंट्री, ये कैश टू सैलरी, ये कैश के अपोजिट कौन सी एंट्री है, टू सैलरी, तो यहाँ लिख दीजिए टू सैलरी। डेट 10/8/20, अमाउंट यहाँ 10,000। फिर ये हो गया। अब इसको देखिए, इसमें लैंड अकाउंट DR टू कैश, इसमें नीचे कैश है, ये एंट्री अपोजिट में क्या है, लैंड। लैंड किधर जाएगा, बाई साइड में जाएगा, तो बाई लैंड। लैंड कितने की खरीदा था, 40,000 की। आप देखिए नीचे 28 तारीख की, ये 18 की एंट्री है। अब 28 तारीख की एंट्री, 2 कैश अकाउंट DR टू रेंट अकाउंट, ठीक है ना। तो कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट, अब कितना है रेंट, 20,000, ये आपने लिख दिया, आपकी एंट्रियां हो गई। अब ये जो लेजर होते हैं ये 3-4 विधियों से बनाए जाते हैं। यहाँ हम लोग बैलेंस मेथड से सीखेंगे। कौन सा मेथड, बैलेंस मेथड, यानी शेष विधि द्वारा।
ये आप देखिए जोड़ेंगे 50, 10, 60, 20, 80। इधर का जोड़ कितना है 80,000 और इधर का जोड़ कितना आएगा 40, 20, 60, 5, 65,000 है ना। इधर की दोनों मदों का जोड़ कितना आ रहा है 40, 20, 60, 5, 65 और इधर का 50, 10, 60, 20, 80। आप ये जानते हैं जिधर का जोड़ ज़्यादा होता है वही जोड़ दोनों तरफ लिखते हैं, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट के जोड़ बराबर होते हैं। इसी को डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं। डबल एंट्री सिस्टम में हमेशा जो है डेबिट साइड का टोटल क्रेडिट साइड के टोटल के बराबर ही होता है। इधर का टोटल ज़्यादा होता है उसी को दोनों तरफ लिख देते हैं। इधर का टोटल ज़्यादा है 80,000, इसलिए 80,000 हमने यहाँ भी लिख दिया और यहाँ भी लिख दिया। अब इस 80,000 में से इन दोनों का जोड़, जब इनका जोड़ कितना है 65,000, इस 80,000 में 65,000 घटा दिए, यहाँ कितना बचा 15,000। समझ गए ना। इस 80,000 में इन दोनों का जोड़ घटा दिए तो यहाँ पे कितना आ गया 15,000। इसको क्या बोलते हैं बैलेंस सीडी। और याद रखें जो बैलेंस सीडी होता है ये उस महीने की अंतिम तारीख को निकाला जाता है। यानी जैसे अगस्त है, अगस्त की अंतिम तारीख क्या है 31/8/20। अगर जून होता तो जून में 30 होता और कोई महीना होता। बहरहाल जिस महीने का ये डिटेल होगा उस महीने की अंतिम तारीख को ये बैलेंस निकाला जाता है। अब ये बैलेंस आ गया भाई बैलेंस सीडी 15,000। अब इस बैलेंस को अगले महीने की पहली तारीख को, यानी अगस्त के बाद क्या आएगा 1 सितंबर 20, इसको यहाँ ले आइए टू बैलेंस बीडी और इतना ये 15,000 यहाँ, ठीक है ना। तो ये अगले महीने की पहली तारीख को ये बैलेंस बीडी किया जाएगा। जो ये करंट बैलेंस हम निकालते हैं, यहाँ देखिए सीडी हमने लिखा है और इस बैलेंस को जब नीचे ले आए तो इसको बीडी लिखा है। तो इसको सीडी को बोलते हैं कैरीड डाउन, सीडी को बोलते हैं कैरीड और बीडी को बोलते हैं ब्रॉट डाउन। यानी कैरीड डाउन शेष आगे ले गए और इसका मतलब होता है आगे लाए, ठीक है ना। इसी को सीएफ वीएफ भी कहते हैं। इसको सीएफ कैरी फॉरवर्ड और इसको ब्रॉट फॉरवर्ड के भी कहीं कहीं लिखा जाता है। कैरी फॉरवर्ड या कैरी डाउन, ब्रॉट फॉरवर्ड या ब्रॉट डाउन, इन दोनों शब्दों का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। तो इस तरह से आपने ये देखा कि हम लोग लेजर कैसे बनाते हैं। इससे सीखते हुए आप कैपिटल का, मशीनरी का, सैलरी का, लैंड का, रेंट का, सारे मदों का लेजर आप बना सकते हैं। फिर आप यहाँ दोबारा ऐसे खींचेंगे इसी तरह से ये, और यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल, फिर ये 5 खाने बनाएंगे ये, ठीक है ना। ये उसी तरह से डेट, पार्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट और ये डीआर पक्ष है। इस तरह से डेट, पार्टिकुलर, जेएफ और अमाउंट, ये सीआर पक्ष है। आप देखिए आप किसका बनाने जा रहे हैं कैपिटल का। आप कैपिटल आइए जनरल में देखिए कहाँ पे कैपिटल है, कैश अकाउंट DR2 कैपिटल, यानी हम किसका लेजर बनाने जा रहे हैं कैपिटल का। कैपिटल के अपोजिट में कौन सी एंट्री है मद है कैश। कैश किधर चला जाएगा बाई साइड में चला जाएगा, बाई कैश कितना 50,000, ठीक है ना। अब तारीख क्या है 1/8/20। अब देखिए पूरी एंट्री में देख डालिए कहीं पे कैपिटल है नहीं है, तो इसलिए कैपिटल कहीं नहीं है तो इसकी केवल एक ही जगह एंट्री करेंगे, बाई कैश कर देंगे और इधर पे
ये देखिए हम इसको खींच दिए। इधर का जोड़ है 50,000 क्रेडिट का, तो डेबिट का भी जोड़ कितना आएगा? 50,000 आएगा। तो इधर टू बैलेंस CD कितना आएगा? 50,000। और तारीख कौन सी होगी? 31/8/20। क्यों 31/8/20 है? चूंकि हमने कहा ना कि जो बैलेंस होता है ये उस महीने की अंतिम तारीख को लिखा जाता है, तो ये बैलेंस हमने निकाला और अंतिम तारीख है 31/8। अब ये 31/8 का अगला महीना कौन सा होगा? 1/9/20, और इसको इधर ले जाएंगे बाई बैलेंस BD कितना? 50,000। ये वाला मत, ये बैलेंस वाला सिर्फ अमाउंट जाता है। जैसे इसमें आप देखें ये वाला मत अमाउंट गया है ये नीचे, और हमेशा अगर बैलेंस CD इधर आएगा तो BD इधर होगा, अगर बैलेंस CD इधर होगा तो बैलेंस BD इधर होगा, यानी अपोजिट, ऐसे कैंची की तरह जाता है। CD इधर होगा तो BD इधर होगा, अगर CD इधर होगा तो BD इधर होगा। ठीक है ना? इस तरह से आप जो है मशीनरी, सैलरी, लैंड और रेंट का आप लेजर बनाएंगे। जहां पर नहीं आएगा उसे पूछेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। धन्यवाद।